अधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्व के क्लास में हमने देखा था कि हायरार्की ऑफ पीपल, 9वें श्लोक में बताया गया था कि आध्यात्मिक जो स्थान है, आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, उस आध्यात्मिक क्षेत्र की हायरार्की, क्या बोलते हैं हिंदी में हायरार्की को? अनुक्रम श्रृंखला कहो, अनुक्रम कहो या हायरार्की कहो। आध्यात्मिक स्थान जो है, क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र का क्या बताया गया था? हायरार्की बताया था। यानी वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा है। मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है? ये 9वें श्लोक में देखा। अब 10वें श्लोक में हायरार्की ऑफ पीपल, लोगों की हायरार्की बताई है। पहले क्या बताया? कर्मिभ्य परितो हरे प्रिय। तो कर्मी से शुरुआत रूप गोस्वामी ने की है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या किया है? विकर्मी से शुरुआत की है। आप देखेंगे तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ने विकर्मी के विषय में बहुत बताया है। विकर्मी कर्मी है ना। तो कर्मिभ्य अर्थात क्या? तो कर्मी लोगों के विषय में बताया गया है। पूर्व में जैसे हमने देखा कि जो आध्यात्मिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत में भी हायरार्की है, और वो हायरार्की में भी राधा कुंड टॉप मोस्ट है। अब आध्यात्मिक जगत कितना है, तो हमने कई बार शास्त्र में पढ़ा है, भागवतम में सुना है, एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति, है ना। एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति अर्थात 1/4 केवल मटेरियल वर्ल्ड है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इतना बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसके विषय में सब बताते वक्त ये कहा गया 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और 3/4 जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें सबसे टॉप मोस्ट राधा कुंड है। हाँ, उसमें टॉप मोस्ट राधा कुंड है। और राधा कुंड की विशेषता क्या है कि राधा कुंड में राधा और कृष्ण की विशेष कुछ विशिष्ट गोपियों के साथ लीलाएं हुई है। सो वो राधा कुंड इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में बताया गया है कर्मी, शुरुआत की है कर्मिभ्यो परितो हरि प्रियतया। सो कर्मी अर्थात क्या? ऐसा व्यक्ति जो जीवन को एंजॉय करना चाहता है ना।
लाइफ एंजॉय करना चाहता है, बट धर्म के बाहर नहीं, वेदों के इंस्ट्रक्शंस के बाहर नहीं, धर्म के इंस्ट्रक्शंस के बाहर नहीं, धर्म के नियमों के साथ रहते हुए बट इंजॉय करना चाहता है, वैदिक इंजंक्शंस के साथ इंजॉय करना चाहता है विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप समझ गए? कर्मी किसको कहा गया है? एंजॉय करना चाहता है, शास्त्र को भी फॉलो करता है, बट नॉट कृष्णा कॉन्शियस, विदाउट कृष्णा कॉन्शियस। बरोबर? ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे संसार में? हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कर्म कांडी बोलते हैं, कई बार हम कर्म कांडी, तो वो नियम पालन करते हैं, ये नियम वो नियम है ना, अमुक तमुक ये वो सब करते रहते हैं, परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस का कोई नियम फॉलो नहीं करते। हाँ, तो हम अपने भाषा में उनको क्या कहते हैं? कर्मी बोलते हैं ना, वो कर्मी है। कर्मी है मीन्स व्हाट? ही इज डूइंग एवरीथिंग। विकर्मी नहीं है, वो कर्मी है, शास्त्र को मानता है, अनुसार कार्य करता है, परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस का कोई भी नियम पालन करता नहीं। अब विकर्मी कौन है? विकर्मी भी एंजॉय करते हैं, दे आल्सो वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, बट डिफरेंस इज विकर्मी धर्म का पालन नहीं करता, कर्मी धर्म का पालन करके एंजॉय करना चाहते हैं, विकर्मी धर्म का पालन नहीं करते हुए जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं ना। हम कई बार ये सुनते हैं ना, ये संसार में आजकल वो ट्रेंड ये हो ना, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, एंजॉय फुल्ली, है ना, ये विकर्मी टाइप आते हैं। ये सब जो होते हैं ना, ये क्या है? ईट हेल्दी, स्लीप वेल, एंजॉय फुल्ली एंड डाई एनीवे। Live life king size. Live life king size style and die anyway, whatever way। कैसे भी मर जाओ, कीड़े मकोड़े के जैसे मर जाओ, प्राणियों के जैसे मर जाओ, है ना, दे आर विकर्मी। सो कर्मी विकर्मी, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विकर्मियों के विषय में बहुत डिटेल बताया है। अब जब ये विकर्मी होते हैं, धीरे धीरे somehow संसार शास्त्र से सिखाता है, जो शास्त्र से नहीं सीखता उसको शस्त्र से सिखाता है ना। either you learn from शास्त्र or if not then learn by शस्त्र। शस्त्र सिखाते हैं। तो जब संसारिक जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती है, प्रतिकूल अनुकूल जो भी कुछ होते जाता है, एक समय ऐसे आता है कि फिर वो विकर्म की अवस्था से कभी कभी उनको लगता है नहीं यार, शनिवार है, मारुति के मंदिर में जाना चाहिए। है कि नहीं? कभी कभी लगता है उनको मंगलवार है, देवी का उपवास करना चाहिए, क्या शुक्रवार है, देवी का उपवास करना चाहिए, गुरुवार है, साईं बाबा का पास जाना चाहिए। ऐसा धीरे 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 जो विकर्मी की अवस्था है, समहाउ वे कर्मी की अवस्था में आने का प्रारंभ करते हैं। सो जब ये कर्मी के स्तर पे आते हैं, तो धीरे 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 कर्मी के अवस्था पे उनको कभी ऐसे लगता है कि अब इससे भी आगे थोड़ा कुछ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ज्ञानी के अवस्था पे आते हैं। ज्ञानी की अवस्था पे आते हैं तो उनको कोई आके बताता है कि भाई आप थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, फिर वो समझ में आता है उनके, वो फिर सीखने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो क्या सीखने लगते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अरे मैं भी तो परमेश्वर हूँ, मैं भी तो ईश्वर हूँ, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानी जिसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप का ज्ञान वो ले लेते हैं। इस टाइप का अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान वो लेते हैं। सो हमको शास्त्र ये बताते हैं कि भाई कम से कम कर्मी तो बनो, हमको नहीं, संसार को। हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं,
तो शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र, वैदिक शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र संसार को ये बताने का प्रयास करते हैं कि बाबा कम से कम कर्मी तो बनो। हाँ, इतने मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, कर्मी तो बनो। क्योंकि व्यक्ति जब कर्मी बनेगा तो उसका प्राइमरी फोकस मटेरियल एंजॉयमेंट पे रहेगा। पर मटेरियल एंजॉयमेंट को करते 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 वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होने का अपेक्षा हम रख सकते हैं, चांस है। विकर्मी का बिल्कुल नहीं है, विकर्मी का आगे बढ़ने का चांस नहीं है। इसलिए विकर्मी के लिए कहा जाता है कि वो किसी के अंडर रहे, गुरु को प्राप्त करे, गुरु से समझे, या तीर्थ यात्रा करे, या महीने में 25 दिन नॉनवेज खाता है तो 2 दिन नहीं खाए एकादशी के दिन या अमुक अमुक दिन। इस प्रकार से उसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं। तो परंतु हमारे शास्त्र हमको प्राय एक ही बात बताते हैं। शास्त्र हमें बताते हैं कि हमको भगवत धाम कैसे जाना है, बैक टू गॉड हेड। बाकी शास्त्र क्या बताते हैं, एंजॉय कैसे करना है ना। वेदों में एक भाषा है, कौन सी भाषा है, दूसरे अध्याय में आता है ना, कौन सी भाषा, पुष्पिता वाणी। पुष्पिता वाणी अर्थात कौन सी वाणी, ऐसी वाणी जो हमको अच्छी लगती है। पुष्पिता वाणी में बताया गया 21 मंगलवार का उपवास करोगे अमुक तमुक मिल जाएगा। पुष्पिता, फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिता वाणी। सो व्यक्ति उस पुष्पिता वाणी में फंस जाता है। परंतु हमारे गीता भागवत सिद्धांत हमको क्या सिखाते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि हाउ टू गो बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं, केवल इतना ही नहीं सिखाते हमको हमारे शास्त्र। भगवत धाम कैसे जाना है ये तो सिखाते ही है, परंतु वर्तमान में हमारा जीवनचर्या कैसी रहनी चाहिए, वर्तमान जीवन हमारा कैसा यशस्वी हो सकता है, ये भी हमारे शास्त्र सिखाते हैं। अभी का जो ह्यूमन फॉर्म हमको मिला है, ये ह्यूमन फॉर्म भी कैसे यशस्वी हो सकता है, ये भी हमारे शास्त्र सिखाते हैं। नहीं सिखाते? भगवत गीता में सिखाते हैं ना, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, कंफ्यूजन होता है तो दूर कैसे करना है, सिखाती है ना भगवत गीता। तो हमारे शास्त्र केवल यही नहीं, मतलब बैक टू गॉड हेड तो बताते ही है, परंतु साथ ही साथ में हाउ टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भी शास्त्र हमको सिखाते हैं, है कि नहीं। परंतु जो भौतिकता में फंसे रहते हैं, या जो इस प्रकार के विकर्मी बने रहते हैं, या इवन कर्मी भी बने रहते हैं, उनको कई बार भागवतम में कैटव धर्म कहा गया है ना। क्या कहा है, कैटव धर्म। ये ऐसे धर्म है जो हमको बैक टू गॉड हेड जाने में सहकार्य नहीं करते हैं, उनको कैटव धर्म बताया है। परंतु हमारे इस शास्त्र में हमको बताया है कि इस प्रकार से धर्म का हम पालन करके भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में हायरार्की बताई है कि अमुक लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, तमुक लोग कर सकते। जैसे विकर्मी, कर्मी, ज्ञानी, भक्ति, गोपी, राधिका, राधा कुंड, ये हायरार्की है इस श्लोक में। क्या है, विकर्मी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त, गो प्रेमनिष्ठ भक्त, गोपिका, राधिका, राधा कुंड, दिस इज हायरार्की, राइट। सो ये एक एक स्तर है। विकर्मी का एक स्तर है जो फंसा रहता है, कर्मी का एक स्तर है जो एंजॉयमेंट करते रहता है। परंतु उनके लिए भी जो हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया, उसमें क्या कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है। धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन करते हुए कर्म करता है, अर्थार्जन करता है, धन कमाता है, धर्म के आधार पे धन अर्जित करता है। धर्म,
अर्थ, जब उसको धन अर्जित होता है, धन प्राप्त होता है, तो इच्छाएं पूर्ण करता है। अपन जो इच्छा है, धर्म अर्थ काम, ये 3 चीजें करता है। मोक्ष के लिए कर्मी व्यक्ति प्रयास नहीं करता है, वो 3 ही काम करता है। 3 स्तर तक ही रहता है। कौन से? धर्म का पालन करो, अर्थार्जन करो और अपनी कामनाओं को पूर्ण करो, बस। जब व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पे आता है तब वो मोक्ष का विचार करता है, और जब वो मोक्ष का विचार करता है तो वो सोचता है अहम ब्रह्मास्मि। उसको क्या बताया जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। जब वो अहम ब्रह्मास्मि के स्तर पे आता है तो पुनः आगे जाने का प्रयास करता है। वो सोचता है और भी कुछ आगे समझना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि के प्लेटफॉर्म से जब वो आगे जाता है तब उसको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ उसको समझ में आता है कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान। मैं भगवान का अंश हूं। ये कब समझ में आता है? एक सर्टन समय जब उसके जीवन में आता है तब, और वहां से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। फिर वो भक्त बनना शुरू करता है ना? तो जहां ज्ञान समाप्त, ज्ञान की सीमा हो जाती है, जहां ज्ञान की टॉपमोस्ट लेवल आ जाती है, वहां से भक्ति शुरू हो जाती है कि नहीं? वहां से भक्ति शुरू हो जाती है। सो फिर भक्त बनता है, ज्ञानी से भक्त बनता है। फिर भक्त क्या करता है? भक्त और ज्ञानी में क्या फर्क है? जब ज्ञानी भक्त बनता है तो धीरे धीरे वो सीखने लगता है, परंतु भक्त जो भक्ति करता है, जो साधना करता है, और ज्ञानी भी साधना करता है, तो भक्त की साधना में और ज्ञानी की साधना में क्या फर्क है? हाँ? ज्ञानी मोक्ष चाहता है, वो तो पर्पस का डिफरेंस हो गया। मैं कह रहा हूं साधना का क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ साधना? भक्त डिवोशनल सर्विस करता है। हाँ? भक्त डिवोशनल सर्विस करता है। ज्ञानी ध्यान में ज्यादा, वो आत्म केंद्रित, वो क्या सोचता है? मैं आत्मज्ञान उसके लिए लगा रहता है। भक्त भगवत ज्ञान, भक्त आत्मज्ञान को भी मानता है पर उसके आगे जाना चाहता है, वो भगवत ज्ञान तक जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि भक्त आत्मज्ञान को रिजेक्ट करता है, ऐसा नहीं, वो भी आत्मा को समझता है। आत्मा के दूसरा पूरा अध्याय भगवत गीता का है। तो बेसिक डिफरेंस ये है साधना का कि भक्तिमय जीवन में हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि नहीं करते? यदि हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो हम भक्ति के स्तर पे नहीं हैं। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, प्रभुपाद जी ने 4 बताए हैं। 4 नियमों का पालन, उसमें और भी ज्यादा नियम, फिर और जो मथुरावास है ना, वो सब, और 5 नियम, विग्रह सेवा, वो बताया लास्ट समय, हमने पिछले समय चर्चा की उसकी, वो भी आप फॉलो करते। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, भक्त की जो साधना होती है उसमें वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नियम से साधना, नियम से भक्ति करता है। गुरु परंपरा के द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए नियमों के आधार पे भक्ति करता है कि नहीं? और बाकी लोग कोई परहेज नहीं करते हैं। हमको कोई व्यक्ति मिले एक बार, वो बोले हमारे गुरु महाराज तो बोले हैं आपको जो अच्छा लगता है वो मंत्र का जप करो। तो मैं बोला फिर आपको कौन सा अच्छा लगता है? बोले हम कभी कभी तो ये अच्छा लगता है, कभी कभी वो अच्छा लगता है। तो there is no regulative principle, नियमितता नहीं है। सो भक्त का ये अंतर होता है। तो प्रभुपाद जी डिवोटीज के विषय में बताते हुए कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। One type is seekers and the other type is seers. Right?
सीकर्स, सीकर्स को क्या कहते हैं? जो कुछ जो पाना चाहते हैं। हाँ, क्या खोजने वाला, खोज रहा है। खोजता है। You want something, what something? भगवत प्रेम, भगवत सेवा, अध्यात्म, ये सब वो सोचता है। He tries to seek the spiritual knowledge, spiritual सेवा, है ना, साधना। तो वो सीकर होता है। जो सीकर होता है वो भक्तिमय सेवा करना चाहता है। उसकी साधना में सेवा का प्राधान्य होता है। किसका? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर सीकर्स, वी आर नॉट सीयर्स, वी आर सीकर्स। सीकर्स अर्थात हम पाना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, अनुभूति लेना चाहते हैं। किसकी? भगवान की। तो इसलिए हमारी साधना में प्रमुख अंग होता है डिवोशनल सर्विस। हमारी साधना का प्रमुख अंग क्या होता है? भक्तिमय सेवा। क्योंकि वी आर सीकर्स, वी आर नॉट जस्ट सीयर्स, है ना, वी आर सीकर्स। सो जब हम सीकर होते हैं, भक्त के स्तर पे होते हैं, तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि वी आर सीकर्स, ऑलवेज बी सीक, हम हमेशा भगवत प्रेम और मोर मोर और चाहते रहते हैं। तो देन देयर आर चांसेस फॉर अस टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ कृष्ण। हम सीकर बने रहेंगे तो ये जो हायरार्की इस श्लोक में बताई गई है, वो हायरार्की के अनुसार हम कभी तो भी उस स्तर पे आएंगे कि हम कृष्ण से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। एक स्तर ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, इफ वी रिमेन सीकर थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर यदि हम सीकर रहे तो हमारे जीवन में वो अवस्था निश्चित आएगी कि हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, है ना। परंतु भगवद गीता में कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं, those who come to the platform of love of Krishna, कृष्ण प्रेम के स्तर पे जो लोग आते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है आज? इसको थोड़ा दूर करो मेरे से, उधर पीछे रखो, इधर पीछे दे दो, पीछे करो, और बाकी के माइक बंद कर दो। बस 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 अभी आवाज बढ़ाओ, बस बस ठीक। तो दे कैन बिकम सीकर्स, और सीकर्स क्या हो सकते हैं? दे कैन कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ कृष्ण, ठीक है। नाउ भगवान ऐसे लोगों के विषय में पर भगवत गीता में क्या कहते हैं? सुदुर्लभ। ऐसे लोगों के विषय में क्या कहते हैं? सुदुर्लभ। स महात्मा सुदुर्लभ। अब जो करोड़ों, अब जो विकर्मियों में 2-4 कर्मी मिल जाएंगे, हाँ, करोड़ों अब्जो विकर्मियों में 2-4 कर्मी मिल जाएंगे। करोड़ों अब्जो कर्मियों में 2-4 ज्ञानी मिल जाएंगे। करोड़ों अब्जो ज्ञानियों में 2-4 ही भक्त मिल जाएंगे। और करोड़ों करोड़ों भक्तों में भी जो लव ऑफ कृष्ण के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, उसके विषय में कृष्ण स्वयं में सुदुर्लभ, महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ पे हायरार्की बताइए इस श्लोक में, लेकिन कहा सुदूर, नॉट इजी, इतना हल्के में मत लीजिएगा। ये श्लोक हमको बता रहे हैं अभी भक्ति को इतना हल्का मत समझे, सस्ता मत समझे, इट्स वेरी 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 प्रेशियस, बहुत मूल्यवान है। जिसको मिल गई प्रेम का स्तर, भक्तिमय सेवा, प्रेम, कृष्ण प्रेम का स्तर जिसको मिल गया, वो स्तर मिलना तो दूर, केवल उस स्तर का आभास भी हो गया, उस स्तर का ज्ञान भी हो गया, तो बहुत बड़ी बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान स्वयं कृष्ण कहते स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है।
सो अब हम इस श्लोक को यदि देखें तो ये हमको समझ में आता है कि बहुत कम ऐसे प्रेमी भक्त हैं जो प्रेम के स्तर पे आते हैं। आप वो पिरामिड देखते हैं, पिरामिड का बेस कैसा है? ह्यूज, इतना ह्यूज। फिर क्या होता है वो? फिर क्या होता है? फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऐसा इतना सा टोक दिखता है ना? इतना सा एक वो बिंदु जैसा, इतनी ह्यूज पिरामिड टॉप लेवल पे कण बन जाती है। सो उस प्रकार की हायरार्की है ये। जो बेस में पड़े हैं पिरामिड के वो सारे विकर्मी है, विकर्मी का स्तर है। हम कहाँ पे हैं पिरामिड में? हम कहाँ पे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोपियों को केवल कृष्ण ही पता है। गोपी नोज ओनली कृष्णा, स्पेशली राधा रानी। उनको कृष्ण के व्यतिरिक्त कुछ पता नहीं है दूसरा। दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। अब हम कई बार ये सोचते हैं गोपियों का स्तर क्या होगा। हम जब सोचते तो हमको ये भाव आता है स्त्री और पुरुष, परंतु उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। यदि हमको स्त्री और पुरुष का ही केवल गोपियां स्त्री थी और कृष्ण पुरुष ऐसा भाव आता है तो हमको कुछ भी समझा नहीं अभी तक। हमको अभी तक कुछ भी नहीं समझा है। गोपियां स्त्री पुरुष ये कोई आध्यात्मिक स्तर पे कोई डिफरेंस नहीं। स्पिरिचुअल लेवल पे देयर इज नो डिफरेंस। मैं पुरुष नहीं हूं, कोई स्त्री नहीं है, ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं। आत्मा का कोई भी किसी भी प्रकार का जेंडर नहीं है। आत्मा क्या है? चिन्मय है। क्या है? चिन्मय। और वो चिन्मय आत्मा जब कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है पूर्णतः प्रेम के स्तर पे, तब वो रासलीला होती है। हमारा आत्मा प्रेम के स्तर पे कृष्ण के प्रति समर्पित होता ही नहीं तो क्या हमारे साथ कृष्ण रासलीला करेगा? होता ही नहीं है, वो स्तर प्राप्त ही नहीं होता है। सो हमारा उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यदि कोई आता है तो वो है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आवर आइडेंटिफिकेशन? हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? पक्का 100%? फिर तो हो गया गोपी भाव प्राप्त। हमको थियरी पता है, दैट इज द प्रॉब्लम। वेयर इज द प्रॉब्लम? हायरार्की में हम नीचे क्यों रहते हैं? ये जो हायरार्की इस श्लोक में बताई, व्हाई वी आर एट बॉटम लेवल? बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। हमको थियरी बहुत अच्छे से पता है परंतु एप्लीकेशन उसमें थोड़ा सा समस्या है। सो उस जो मिस आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं मटेरियल आइडेंटिटी। हम मटेरियल आइडेंटिटी से ही प्रभावित हैं। मेरी जो भौतिक आइडेंटिटी है, भौतिक मेरा जो परिचय है, मुझे वही प्रिय है। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। 24 घंटे में बहुत, 24 घंटे में छोड़ो प्रभु जी, कितने तो महीनों में कभी कभी लगता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अन्यथा तो मेरी मटेरियल आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है। I love that. सर्वधर्मान परित्यज्य माया एकम भगवान कहते हैं मम एकम शरणम व्रज।
मेरे माम एकम शरणम व्रज। हम क्या करते हैं? माया एकम शरणम व्रज। एक माया को ही शरण जाते हैं। बहुत इम्प्रेस्ड है हम माया से। हमारा इतना प्रभाव हमारे चित्त पे हुआ है कि कहीं भी हमारा आइडेंटिफिकेशन हम जो देते हैं वो हमारा भौतिक आइडेंटिफिकेशन ही देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। वो भक्त बनने में, भक्त के उच्च स्तर को प्राप्त करने में समस्या है, ऑब्स्टैकल है। सो अब राधा रानी को हाईएस्ट स्तर बताया गया है। क्यों? क्योंकि राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्रेम हाईएस्ट लेवल का प्रेम है। राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो हाईएस्ट, उच्चतम, सबसे उच्च कोटि का प्रेम राधा रानी के हृदय में। बाकी गोपियां जब राधा रानी के उस भाव को, उस प्रेम भाव को देखती है, इधर गोपियां, तो वो राधा रानी का इतना समर्पण, इतना कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर बाकी सारी गोपियां कांपने लगती है। उनका मुख सूख जाता है, उनके शरीर में कंपन होने लगता है। दे कैनॉट इवन, वो उनकी कल्पना शक्ति के परे होता है जब वो देखती है कि राधा रानी कैसे कृष्ण से प्रेम करती है। वो स्तर है राधा रानी के प्रेम, जहां गोपियां वाइब्रेट हो जाती है वो देख के, कंपित हो जाती है। इतना उच्च कोटि का स्तर राधा रानी का है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधिका अष्टम में लिखते हैं, मय्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। बहुत सुंदर। आज समय नहीं है, नहीं तो आज हम राधिका अष्टकम गा सकते थे, 8 श्लोक, पर बहुत सुंदर। उसमें सारे आचार्य, मंजरी, गोपी, सब सारे जीवात्मा राधा रानी को प्रार्थना करते। क्या कहते हैं आचार्यगण राधा रानी को? हे राधा रानी, मुझे आपके चरणों की सेवा प्रदान करे। मैं ये आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मुझे दास्य दे दीजिए, दास्य भाव, आपके चरणों की सेवा मुझे दे दीजिए। राधा रानी केवल शी ओनली थिंग्स अबाउट कृष्ण। उसका पास टाइम हम पहले भी कई बहुत आचार्यगण उसको बताए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से बताए हैं। एक बार अचानक से भगवान कृष्ण डिसअपियर हो जाते हैं। गोपियों के साथ लीला चल रही, रासलीला, और अचानक एज यूजुअल कृष्ण का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? नटखट। वो डिसअपियर हो गए और सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही, सब जगह ढूंढ रही, और इतनी क्या मराठी में कहते केविल वाली, इतनी वो डेस्परेट हो गई, इतनी वो गलित गात्र हो गई, इतनी एकदम मीक हो गई। कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, जैसे कि अभी हम मर जाएंगे यदि कृष्ण नहीं मिलेंगे। इतने स्तर पे गोपियां आई और ढूंढ रही कृष्ण देख रहे। उन्होंने विष्णु का रूप ले लिया, विष्णु के रूप में देख रहे हैं, किसी को दिख नहीं रहे, वो तो अभी केवल देख रहे कि गोपियों का क्या भाव हो रहा है। गोपियों को तो ओनली कृष्ण चाहिए। गोपियां गई, उन्होंने देखा भगवान विष्णु हो, भगवान विष्णु, हे विष्णु भगवान, आप कृपया बताओ हमको कहाँ कृष्ण है, बताओ कृष्ण कहाँ है। एज इफ दे डोंट बॉदर कि अरे भगवान विष्णु है चतुर्भुज, कोई बॉदर नहीं कर रहे, केवल उनको एड्रेस पूछे, कृष्ण देखा क्या आपने, कहाँ है बता दो। वो आश्चर्यचकित हो गए, मैं विष्णु हूँ और मुझे देख लिया आपने, कम से कम नमस्कार, चमत्कार नमस्कार तो करो। परंतु गोपियों के हृदय में कृष्ण का इतना जो भाव है, उनको वो बैक ऑफ द माइंड वो, और भगवान विष्णु समझ गए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देख रहे हैं कि गोपियां पूछ रही कि कृष्ण कहाँ गए, तो वो भी सोच रहे जाने तो इनका कृष्ण का भाव इतना उच्च कोटि का है। तो भगवान विष्णु केवल बोलते ऐसा, बोले पीछे गए उधर। तो गोपियां बोले ठीक है, वो भी ज्यादा बॉदर नहीं किया, चले गए पीछे दौड़ के कृष्ण को ढूंढने। थोड़ी देर पश्चात राधा रानी में ढूंढते ढूंढते अकेले पीछे रह गई थी। तो राधा रानी उन्होंने भी देखा विष्णु को। जब राधा रानी ने विष्णु को देखा तो विलाप करने लगी और केवल कहने लगी कि कृष्ण को देखा क्या, कृष्ण कहाँ है। इतना उत्कट भाव राधा रानी ने प्रकट किया उस क्षण कृष्ण के लिए कि भगवान विष्णु के दो हाथ अपने आप गायब हो गए। वो भाव इतना तीव्र प्योर था कृष्ण के प्रति कि विष्णु की जो चतुर्भुज है वो दो अपने आप गल गए, दो ही रह गए। धीरे धीरे वो दो में जो शस्त्र थे वो भी चले गए और धीरे धीरे अपने आप कृष्ण का रूप कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, केवल राधा रानी के भाव से। वो टॉप मोस्ट भाव है राधा, केवल भाव से कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, प्रेम भाव से। तो इस प्रकार से राधा रानी का जो विशेष पास टाइम है हमने देखा, श्रीमद् भागवतम हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबको पता है श्लोक संख्या अध्याय दशम स्कंद अध्याय 29 से 33 29 to 33 इसको क्या कहते हैं, रास पंचाध्यायी। क्या कहते हैं, रास पंचाध्यायी। इसमें विशेषकर 31st चैप्टर 31वां जो अध्याय है, कौन सा अध्याय, 31वां अध्याय, वो क्या है, गोपी गीत। 31वां अध्याय क्या है, गोपी गीत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 31वां अध्याय गोपी गीत है, जीव गोस्वामी इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए एक एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन देते हैं 31वें अध्याय पे, और वो कहते हैं कि जयति तेदिकम जन्मना। वो जो गोपियां गीत गा रही है 31वें अध्याय में जितने श्लोक है, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि विशाखा कौन सा श्लोक गा रही है, ललिता कौन सा श्लोक गा रही है ना। ये सारी गोपियां कौन सा श्लोक कौन सी गोपी गा रही है, जीव गोस्वामी इस प्रकार से वो 31वां अध्याय एक्सप्लेन करते हैं। क्या स्तर है, आचार्यों का भी क्या कृष्ण प्रेम है, और कितना हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने वो सारा प्रेम हम तक आसानी से पहुंचाया है, और गुरुदेव की कृपा से हमको उस प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की पात्रता दी। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से प्रत्येक गोपी श्लोक बोलती है कृष्ण को, अभी भी कृष्ण इज डिसअपियर्ड, कृष्ण इज नॉट देयर, कृष्ण नहीं है। तो गोपी गीत बोल रहे हैं गोपियां, प्रत्येक गोपी एक एक श्लोक बोल रही है। अब कृष्ण ने सोचा इतना ग्लोरिफिकेशन का, इतना प्रेम है, इतना हृदय में प्रेम है, तो फिर एपियर हो गए, फिर आ गए। जब आ गए तो 32वां अध्याय, 32वें अध्याय में जब कृष्ण एपियर होते हैं गोपियों के समक्ष, तब उनको ऐसे लगता है कि इनका इतना प्रेम है कि प्रेम की पराकाष्ठा है। इसके आगे भी मैं यदि परीक्षा करूंगा, इसके आगे भी मैं इनको, ये ऐसे ही मेरी प्रशंसा करती रहेगी, ऐसे ही प्रेम प्रकट करती रहेगी, ऐसे ही प्रेम प्रकट करती रहेगी, तो देन दिस विल बिकम टू मच। ये क्या हो जाएगा,
ये बहुत पराकाष्ठा को भी पार कर देगा ये बात। अभी मुझे गोपियों को नहीं ज्यादा परीक्षा लेना चाहिए गोपियों। तो फिर 32वें अध्याय में कृष्ण गोपियों को मनाते हैं, और मनाते वक्त कृष्ण क्या कहते हैं गोपियों को? कृष्ण कहते हैं, देखिए आप जो मेरे लिए कर रही है ना, आपके मन में, आपके हृदय में मेरे प्रति जो भाव है ना, उस भाव के कारण मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपका कर्जदार हो गया, और ऐसा कर्ज, ऐसा ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है कि ये आपका ऋण निवर्तन करने के लिए, वापिस आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो भगवान कृष्ण बोल रहे गोपियों को, मैं आपका कर्जदार हो गया हूं, मैं आपका ऋणी हो गया। हम कृष्ण को, भगवान को कहते हैं, भगवान आप ही स्वामी हैं, आप ही ने सब कुछ दिया है, आप ही का सब कुछ है ना, ऐसा सब बोलते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक है, सारे ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, सब कुछ आप प्रदान करने वाले हैं, हे कृष्ण, हे भगवान। और जब वो कृष्ण सामने आए, वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका ऋणी हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं, आपका भाव तो बहुत उच्च कोटि का है। कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं एक भक्त को, भक्त कृष्ण को बोल रहे हैं आप भगवान है, आप सर्वोच्च है, और कृष्ण भक्त को बोल रहे हैं अरे आपका भाव तो इतना शुद्ध, इतना प्योर है कि उस भाव के कारण मैं आपका ऋणी हूँ, मैं फेर नहीं सकता आपका कर्ज, इतना टॉप क्लास। तो आप समझ लीजिए कि वो लेवल क्या होगा, वो स्तर क्या होगा जो स्तर कृष्ण को कर्जे में डाल देता है ना। सो फिर 32वें अध्याय में भगवान फिर से आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका कर्जा नहीं चुका सकता हूँ। और फिर 33वां अध्याय आता है, 33rd चैप्टर, 33वां अध्याय, रासलीला। फिर गोपियाँ और कृष्ण की रासलीला होती है। सो जब भगवान डिसअपीयर हो जाते हैं, विरह में चले जाते हैं, छिप जाते हैं, और फिर जब 32वें में मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तो गोपियों का, विशेषकर राधा रानी का भाव देखकर क्या कृष्ण के अंदर राधा के प्रति भाव उत्पन्न होता होगा। तो चैतन्य चरितामृत में वो श्लोक है, वो शास्त्र से, पुराणों से लिया हुआ है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांता सम्मोहिनी परा। तो राधिका के विषय में बोला गया है कि वो जो राधा रानी, वो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधिका है कौन? राधिका है ही नहीं, कृष्णमयी, कंप्लीटली कृष्ण है, कृष्णमयी है। फिर क्या है? राधिका पर देवता, वो सर्वोच्च स्तर की भक्त है कृष्ण की। उनका स्तर कैसा है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सारे देवी देवताओं के ऊपर का स्तर है। फिर कहते सर्व लक्ष्मी मयी सर्व, हजारों करोड़ों लक्ष्मियों में भी सर्वोत्तम लक्ष्मी, उच्च सर्वोच्च कोटि की लक्ष्मी राधिका है। कांति सम्मोहिनी परहा, वो जो उनकी कांति है, वो जो उनका रूप है, वो कृष्ण को सम्मोहित करने वाला है। और वो कृष्ण, वो जो राधा रानी का भाव है, रूप और भाव, वो कृष्ण को मोहित करने वाला है। और वो भाव और वो कांति, वो राधा रानी, वो कृष्ण फिर आ गए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो आके उन्होंने हमको बताया कि ये 10वां श्लोक कैसा समझ सकते हैं, और 10वें श्लोक की जो स्तर है, वो स्तर को कैसे रियलाइज कर सकते हैं। किसने कहा? शिक्षाष्टकम के रूप में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में। परसों ही हमारी नीलमाधव प्रभु जी ने मुझे कुछ लिंक भेजा था, सो वंडरफुल।
एक्चुअली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 43 श्लोक है, ऐसा रिसर्च परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के उस लेक्चर में महाराज कहते हैं। There are 43 श्लोकास। नाउ इस्कॉन के जो शास्त्र टीम है, शास्त्र का जो रिसर्च करते हैं टीम, वो ना उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। दैट इज इन बंगाली। सो सोचिए कि कितना नेक्टर है जो चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन के आधार पे रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन से अल्टीमेटली तो वो स्तर को ले जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको इस प्रकार से सिखाते हैं। सो एक महाप्रभु चैतन्य की जो हमको इंस्ट्रक्शन है या चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो विरह भाव। कौन सा भाव है? जो गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही, कृष्ण कहा ढूंढ रही। सो जिसको कहते हैं है ना विप्रलंब भाव, मूड ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब भाव। तो दो प्रकार से भाव होता है, सर्विस इन यूनियन एंड सर्विस इन सेपरेशन, संयोग और विप्रलंब। कृष्ण हमारे साथ है और हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना। कृष्ण का संयोग, कृष्ण हमारे साथ है। सो जो संयोग के स्तर पे होता है और जो वियोग के स्तर पे होता है, दोनों स्तर पे प्रेम है। परंतु हमारे आचार्य, हमारी गुरु परंपरा हमको कहती है, वो समझाते हैं कि विप्रलंब जो विरह भाव का प्रेम है वो उत्कृष्ट है। क्यों ऐसा समझाते हैं? क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि जो संयोग में जो प्रेम है, सर्विस इन यूनियन जो है, वो दैट इज जॉय ऑफ लव एट वन प्लेस। आचार्य समझाते हुए क्या कहते हैं? जॉय ऑफ लव एट वन प्लेस। कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण यहाँ मेरे साथ है। कोई गोपी कृष्ण के साथ है, संयोग में है, तो गोपी और कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण है, और राधा रानी के साथ कृष्ण है, तो वहां जॉय, आनंद है, आनंद है। कृष्ण उस एक जगह पे दिख रहे, एक ही जगह है, दिख रहे हैं, आनंद, जॉय ऑफ लव एट वन प्लेस। बट जब विप्रलंब है, सेपरेशन है, विरह है, तो राधा रानी को कृष्ण प्रत्येक जगह पे, सब जगह पे दिखते हैं। संयोग में क्या दिखते हैं? एक ही जगह पे। लेकिन विरह में राधा रानी को हर जगह कृष्ण दिखते हैं। एवरीवेयर शी सीज कृष्ण, है ना। और ऐसे उस भाव में कृष्ण को प्राप्त करने की जो एंजाइटी है, जो वेग है कृष्ण को प्राप्त करने का, उस वेग की जो तीव्रता है, वो इंटेंसिटी है, वो संयोग से कई गुना अधिक है। द इंटेंसिटी टू रिसीव कृष्ण, जो कृष्ण को, एंजाइटी ऑफ अटेनमेंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण को अटेन करने की जो एंजाइटी है, उस एंजाइटी की जो इंटेंसिटी है, वो विप्रलंब में सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्तर पर। क्योंकि उस भाव में सब जगह कृष्ण दिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु, उनको कृष्ण सब जगह दिखते थे, है ना। उन्होंने आकाश को देखा, निरभ्र नीला आकाश है, वो नीला आकाश को देखकर उनको लगा कृष्ण है। समुद्र में, समुद्र भी नीला दिखा, समुद्र में भी छलांग लगा लिए, है ना। छोटा सा पहाड़ देख लिया, उनको गोवर्धन का स्मरण हो गया। जगह जगह पे उनको कृष्ण दिखते, दैट इज विप्रलंब। क्योंकि प्रत्येक क्षण उनको कृष्ण दिखते हैं। इस प्रकार से फिर गोपियों का प्रेम है, और गोपियां उस कृष्ण प्रेम में ऊपर 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 और ऊपर ही ऊपर जाती है। उनका प्रेम और इंटेंस 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 होता है, और इस प्रकार से फिर रासलीला होती है। सो हम इस
श्लोक से हम यही समझते हैं कि राधा रानी का वो स्तर का प्रेम है और राधा कुंड वो राधा रानी का कुंड है। सो राधा कुंड को एक ये कहते हैं उद्दीपन। कभी किसी जैसे राधा और कृष्ण का जो प्रेम का स्तर है तो उस प्रेम का उद्दीपन होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही वो टोटा गोपीनाथ के सामने वो पर्वत है चटक पर्वत, वो चातक पर्वत बोलते उसको, उस पर्वत को देखकर उनको गिरिराज जी का स्मरण होता था। तो जो चातक पर्वत है वो क्या है? उद्दीपन है। उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुली। स्टिमुलेट होता है लव फॉर कृष्ण उसको देखकर। ऐसा चैतन्य महाप्रभु होता था। सो राधा कुंड इज नॉट जस्ट लाइक अ चातक पर्वत। एक स्टिमुली है, उद्दीपन का काम नहीं करता है राधा कुंड केवल। आप समझ रहे हो? उद्दीपन का कार्य इज नॉट जस्ट अ स्टिमुली। राधा कुंड साक्षात राधा का प्रेम स्वरूप है। नॉट ओनली उद्दीपन, वो साक्षात प्रेम स्वरूप है। और फिर ऐसे राधा कुंड का दर्शन, परिक्रमा, स्नान, पूजा, वास निवास कौन करना नहीं चाहेगा? ऐसा प्रश्न इस श्लोक के अंत में पूछा है। कौन करना नहीं चाहेगा वो हाथ ऊपर करे। कौन करना चाहेगा वो बहुत ही उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र का डेली जप करे 16 माला विप्रलंब भाव में। कौन से भाव में? विप्रलंब भाव में। चैतन्य महाप्रभु ने हमको भगवान का नाम विप्रलंब भाव में लेने के लिए कहा है इंस्ट्रक्शन में, विरह भाव, ताकि हमको हर जगह कृष्ण दिखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। काफी